तो आप सबको पता है कि कल सुबह से क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में जो सामाजिक विज्ञान के आने वाले संभावित प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप सारे प्रश्न को देख लीजिए और इसको एक नोट्स बना करके आप तैयारी कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी मदद हो। देखिए, पहला सवाल क्या है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। पैसा मतलब उसका व्यवसाय क्या था, गेरिबाल्डी क्या करता था। ठीक है, ऐसे सवाल आपको लिख के जाना है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से क्या समझते हैं। 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके बारे में आपको डिस्कस करके जाना है और ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिख के जाइए। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखें। रूसी क्रांति क्यों हुआ उसके लिए आप दो कारण लिख लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। खूनी रविवार क्या है, ये तो बहुत फेमस घटना है। खूनी रविवार के बारे में भी आप लिख के जाइए, आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आपके जो बोर्ड का नोट्स है उसमें भी मिल जाएगा। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख के जाइए। जेनेवा समझौता के बारे में। इटली के एकीकरण में मेजनीकाब, और देखिए इटली के एकीकरण की जो घटना है अभी आपको टर्मिनल एग्जाम में भी पूछ रहा है या फिर फाइनल एग्जाम में भी पूछ सकता है, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बोल्शेविक क्रांति का वर्णन करें। बोल्शेविक क्रांति आपके बुक में मिल जाएगा या फिर आपके गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप इसके बारे में देख करके याद करके जाइए। धर्मनिरपेक्ष शासन की क्या अवधारणा है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी आपको मिल जाएगा, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, वहां भी आपको मिल जाएगा। सत्ता में साझेदारी से क्या समझते हैं, सत्ता में साझेदारी, ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में अच्छा से लिख दीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, इसके बारे में भी पूछेगा, तो आर्थिक नियोजन क्या है आराम से आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स बना के। प्रति व्यक्ति आय क्या है, यह भी आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, आराम से लिख के जाइए। उसके बाद जीडीपी, जीडीपी यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या है, आज इंडिया का जीडीपी क्या है और जीडीपी बढ़ने या जीडीपी घटने से क्या लाभ और हानि होता है उसके बारे में आप पढ़ के जाइए। देखिए, खनिज क्या है, ये खनिज आप जान रहे हैं कि किसके बारे में मिलेगा, ज्योग्राफी से सवाल है, खनिज क्या है। उसके बाद दिया है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन काफी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछ सकता है आपको या फिर आपको फाइनल में भी चिपको आंदोलन के बारे में पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन हम आपको इधर भी लिखे हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं, इसमें जो अनेक प्रकार के उद्देश्य थे परियोजना बनाने के लिए, परियोजना तैयार करने के लिए। ठीक है, रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा बुक क्या है इसके बारे में भी आप लिख के जाइएगा। जैव विविधता से क्या समझते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जैव विविधता के बारे में। उसके बाद कहता है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारण कौन कौन होते हैं, जैसे सुखाड़ क्यों होता है, सुखाड़ किसके वजह से होता है। ठीक है, ये लिख के जाइएगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति का उल्लेख करें। आज देख रहे हैं कि बाढ़ से बहुत सारे राज्य, बहुत सारे गांव काफी तबाह है, तो बाढ़ का तो क्वेश्चन कॉमन है, ये सब क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो बिहार ऐसे भी बाढ़ से काफी ग्रसित होता है, जब कोसी नदी में तबाही आता था, आप जानते ही हैं कि बिहार कितना तबाह होता है। ठीक है, तो कोसी नदी जो बिहार का शोक है वही ज्यादा तबाही लाता है बिहार में, बाढ़ की समस्या। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपको दे दिए, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सुबह जैसे ही उठेंगे वैसे ये सारे सवाल को आप जल्दी जल्दी फटाफट से कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में आपको लिखने में सहूलियत होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो तो इतना बोर्ड पे हम बता नहीं सकते, लेकिन सारा ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास है। आगे वीडियो में कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी हम बता दें, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर कर लीजिएगा।